आप सभी को इंग्राम मेथोडिस्ट चर्च की ओर से हैप्पी ईस्टर। इंग्राम मेथोडिस्ट चर्च वर्शिप टीम आप सबका स्वागत करती है आज के ईस्टर प्ले में। हम हर साल कुछ नया, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे बिब्लिकली और मॉरली दोनों तरीके से हमें कुछ नया सीखने को मिले। हमने अपने पहले अध्याय में दिखाया था कि किस तरीके से मार्क और मैरी अपने अडल्ट्री के बंधन से आजाद हुए थे कलाम की मार्फत। उसके बाद हमने देखा था कि मार्क ने किस तरीके से प्रेस को लालच के बंधन से आजाद किया था। फिर हमने देखा था प्रेस ने कलाम की मार्फत किस तरीके से जीवन को उसके अहंकार से आजाद करने में मदद की थी। आज ये कहानी जीवन से शुरू हो रही है। ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और हमारी कहानी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी हमारे पहले ही सीन के साथ। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके ईस्टर प्ले 2025 का आगाज करते हैं। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। आरुषि, तुम बहुत सक्सेसफुल होगी और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगी। पर यकीनन इस मार्ग का ये मार्ग सकरा मार्ग रहेगा। बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ होंगे। एक बार इस मार्ग को पार करके तुम आगे चलोगी तो जीवन का मुकुट पाओगी आरुषि, जीवन का मुकुट। कोई सकरे मार्ग से जाने की आवश्यकता नहीं है मेरी बच्ची। तुम जाओगी तो चौड़े मार्ग से जो मेरे पास है। देखो, इस रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं है, फूलों का रास्ता बना है और आगे जाकर तुम्हें वो सब मिलेगा, वो सब कामयाबी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो मेरी बच्ची। नहीं आरुषि, ये मार्ग सकरा जरूर है, परमेश्वर का मार्ग है। ये तुझे फरकला रही है, बर्बाद कर नहीं देगा आरुषि, तुझे, नहीं। बर्बाद। ये क्या सपना था? ये मैंने कैसा सपना देखा है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। मैं तो इस यीशु से परेशान हो गया। जहां जाऊं ये अपने आप ही वहां पे प्रेजेंट रहता है, ओनली प्रेजेंट है इसलिए। और जहां ये नहीं जा पाता वहां इसके फरिश्ते पहुंच जाते हैं। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस जगह से उस जगह जाने के लिए। क्यों ना मैं भी अपना साम्राज्य खड़ा करूं जिससे मैं जहां जाऊं वहां के लोगों को वर्गला सकता हूं। मेरा अपना साम्राज्य, शैतान की सेना, मेरी सेना, मेरी सेना। जाओ, लोगों को वर्गलाओ, जाओ। अरे आरुषि, चल हाँ? यार, लेट हो रहा है। आ रही हूँ, 1 मिनट। जल्दी कर। चल। और आज तेरा मूड क्यों ऑफ है? इतनी सैड क्यों लग रही है? क्या हुआ? पता नहीं यार, सुबह सुबह मतलब सोते हुए कोई सपना देख लिया, बड़ा क्या अजीब सपना सा। देखा? 2 रास्ते दिख रहे थे, बड़ा अजीब सा सपना था। थोड़ा बता तो, क्या देखा तूने? मतलब सक्सेस भी देखी, पैसा भी था, पर बहुत ही अजीब सा था। 2 रास्ते दिख रहे थे, अजीब सा था। सपना ही तो था, छोड़ ना यार। हाँ चल।
और वैसे भी तेरे फादर ने तुझे इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, तुझे तो खुदा का शुक्र करना चाहिए। और क्या चाहिए तुझे? हाँ वो तो है, पापा ने सभी कुछ दिया है, पर मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ, सक्सेस पाना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, है ना। और बट पूरी लाइफ लगा के नहीं, मुझे फिर? जल्द से जल्द कुछ करना है, सक्सेस पाना है, पैसा चाहिए जल्दी, कुछ शॉर्टकट हो जल्दी कुछ ना। आरुषि देख, कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये शॉर्टकट ना हमें गलत मार्ग पे ले जाते हैं, हमें बर्बाद कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट का आइडिया ना तेरा, इसको भूल ही जा। अरे संजना, मेरी बच्ची, क्या सोच रही हो? ये मौका है तुम्हारे पास, ऐसा मौका जो हवा को मिला था आदम को वर्ग लाने का, आज तुम्हारे पास है। जाओ, इस टाइम तुम मेरे कब्जे में हो, जाओ उसे वर्ग लाओ। गुड गर्ल। अरे आरुषि, तू ये सब किससे डिस्कस कर रही है यार? इससे? चल मैं तुझे बताती हूँ। अरे फिर भी अरे तू चल तो सही यार। अरे रुक तो जा। देख, मैंने तेरी और उसकी सारी बातें सुनी, और मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। क्या? देख, तू सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, राइट? और मुझे देख, मैं तो तेरी तरह रिच भी नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी लाइफस्टाइल पूरी ब्रांड से भरी पड़ी, और पैसा तो मैंने इतना सेव कर लिया है कि पूछो ही मत। कैसे करना है, क्या करना है इसमें? देख, रुक, ये पकड़ फोन और इसमें डाल एक नई सिम, और कॉल करने के बाद उस फोन को भी फेंक दियो और सिम को भी तोड़ के फेंक दियो। ये फोन और सिम क्यों? मैं तो ऑलरेडी आईफोन यूज कर रही हूँ। अरे मेरी भोली आरुषि, तुझे क्या लगा पैसे हवा में उड़ के आ जाएंगे? नहीं, तुझे क्या करना है, इस फोन से लोगों को कॉल करना है और उनसे ओटीपी मांगनी है, और उनके बैंक अकाउंट के पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डालने, बस। बट ये तो इलीगल है ना, स्कैम है ये तो बहुत गलत है। तो तुझे क्या लगा इतना इजी है सक्सेस पाना? ऑब्वियसली नॉट यार। और तू टेंशन क्यों ले रही है? ये आजकल बहुत इजी हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है, हर तीसरा इंसान कर रहा है। फ्रॉड तो बहुत ही फेमस है, और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब तू करेगी। तू चल तो सही, चल। सर, आप ओटीपी बताएंगे? हेलो सर। हाँ जी मैडम, ओटीपी बताएंगे आप? ओटीपी बताएंगे मैडम? हाँ जी मैडम, हाँ जी, आप अपना ओटीपी बताइए, आपके फोन पे ओटीपी आया होगा। आपका लोन रह गया, आप लोन ले लीजिए। और फिर क्या था? आरुषि धीरे धीरे इस माया जाल में फंसने लगी। क्यों ना फंसे, इस माया जाल में उसे फंसने में बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही कामयाबी, बहुत ही तरक्की मिल रही थी। और धीरे धीरे वो और भी इस चीज को एंजॉय करने लगी, और भी लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने लगी, और अपने आप को माला माल करने लगी। और फिर एक पॉइंट पे उसको ऐसा लगा कि उसे कहीं ना कहीं मन में अशांति है। वो क्या है ना, कि घर में मसीहत थी तो बीज तो वो है ही, तो उसको वो चीजें कचोटने लगी और अंदर ही अंदर खाने लगी। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, सक्सेस भी है, पैसा भी आ रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है मन इतना शांत क्यों हो रखा है। पता नहीं क्या ही हो गया है, पैसा भी इतना हो गया है, सेविंग्स भी हो रही है। अरे आरुषि बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हो गया? पापा पता नहीं, सभी कुछ हो रहा है, सभी कुछ अच्छा है, फिर भी मन बहुत अशांत हो रहा है मेरा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। समझा, जरा एक मिनट रुक। ये ले बेटा, इससे तेरे सारे सवालों के जवाब ठीक हो जाएंगे। पर पापा आप हमेशा ये पकड़ा देते हैं, आपको पता है ये सब मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर भी आप हमेशा ये दे देते हैं। बेटा इसको पढ़ना ही नहीं, वरन अपने जीवन में जीना, और तेरे सारे सवाल यहीं पे हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मैं जानता था
कि तू यही कहेगी। वरुण बेटा, मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इसी से मिले थे, और जबकि मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं था और मैं अंधकार में था। वरुण, मेरे को किसी ने ये कलाम से रूबरू कराया और मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, और आज मैं तेरे को ये देता हूँ। ये ले बेटा आरुषि, ये ले। ठीक है पापा, जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो ले लेते हैं। अब बाइबल तो ले ली है, पापा ने दी है तो ले लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। अब लिया है तो पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। और फिर वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है। आरुषि कलाम की गहराइयों में खो गई और ना सिर्फ उसे पढ़ने लगी बल्कि उसे जीने लगी, और फिर धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल गई और वो कलाम की दुनिया में जा चली गई। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इतना सारा जंगल ही जंगल है, और ये कौन है जो चले आ रहे हैं? इतनी रोशनी, ये कौन है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इन पत्थरों से रोटी बन जा। कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी पे ही जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। देखो, ये सारा राज्य और इनका सारा वैभव मैं तुम्हें दूंगा। इनका सारा अधिकार मुझे मिला है और जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं, किंतु यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। कि लिखा है, केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। इतना अच्छा मौका छोड़ दिया, सक्सेस सामने से आके प्रणाम कर दी, फिर भी बाय कर दी। आगे बढ़ो आरुषि, सब जान जाओगे। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं: शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, और मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जो जलतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और
यहूदा स्क्रूति। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े। नाव को गहरी झील में ले चलो। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर पानी से भरने लगी। हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हे रब्बी हमें बचा, हे रब्बी हमें बचा। तुम्हारा विश्वास कहाँ था? ये कौन है जो हवा पानी सबको आज्ञा देता है और वो उसका आज्ञा भी मानती है? सॉलिड कमांड। क्या बात है, आगे और पढ़ते हैं। अब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में बहुत विचार विमर्श करने लगे। ऐसा ना हो कि लोगों पे बलवा मच जाए। सही कह रहे हो। पर हम ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? और यदि मैं उसे पकड़वा दूं तो? कौन है वहां? कौन है वहाँ? कौन बोला? ये कौन है? अरे ये तो यीशु का चेला है। जी हाँ रब्बी, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या लाभ होंगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़ कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। लो ये 30 चांदी के सिक्के। हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। पैसा, 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 मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। मेरे को मैं पकड़वा दूंगा, यीशु को पकड़वा दूंगा। ये यीशु का चेला होके भी ये काम कर रहा है, कैसे ही होगा? जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने को बैठा। जब वे खा ही रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं सच कहता हूँ कि तुम में से ही एक मुझे पकड़वाएगा। क्या वो हमें? क्या वो हमें? क्या वो हमें? क्या वो मैं हूँ प्रभु? जिसने मेरे साथ मेरी थाली में हाथ रखा वो ही मुझे पकड़वाएगा। फिर वो घड़ी आ गई जो शायद हम सब ने बहुत बार देखी है। यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजक और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चुन लूं वही है, उसे पकड़ ले। हे रब्बी, तू जिस काम के लिए आया है वो कर।
आरुषि ये देख के बहुत ही दुखी थी कि उन्होंने यीशु को पकड़ लिया और उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये क्यों हुआ। और सैनिक उसे मारते हुए लेके आ रहे थे। यीशु ये आप बोलते क्यों नहीं है कुछ? आप तो निर्दोष है ना? ये सब तो आपके खिलाफ षड्यंत्र है। मैं सिर्फ मेरे पिता की आज्ञा पूरी करता हूँ। पर ये सब तो आपके शिष्य ने किया है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा? इस नाते तो तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उसने तो सिर्फ मेरे साथ गलत किया है, तूने न जाने कितनों के साथ गलत किया है। मैं तेरे पापों के वजह से सूली पे चढ़ाया जा रहा हूँ। जा और अब दोबारा मत करना। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितना गलत हो गया। मैं ऐसे कर भी कैसे सकती हूँ? पता नहीं क्या सोच के मैंने इतना सब लोगों के साथ इस तरीके से किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बहुत गलत कर दिया मैंने, ये बहुत ज्यादा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु को बेच दिया। मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इन बातों के पश्चात अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुन ली और वह आकर उसकी लोथ ले गया। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। तो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उन पर मले, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर रखे पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। अरे हमारे लिए इस द्वार पे रखे इस पत्थर को कौन हटाएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा और चकित हुई। चकित मत हो,
देखो, जिस यीशु नासरी को तुम ढूंढते हुए आई हो, जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। ये वही जगह है जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था। परंतु तुम जाओ और सभी चेलों को और पतरस को ये कह दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा और तुम सब उसके दर्शन वही कर पाओगे। क्या यीशु जी उठा? यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा। और उन्होंने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे ये समाचार दिया और उन्होंने यीशु को अपने बीच में पाकर बहुत ही आनंद महसूस किया। अरे आरुषि, और कैसा चल रहा है तेरा शॉर्टकट का? अब तो तूने बहुत कुछ कमा लिया होगा, बड़ा बैंक बैलेंस कर लिया होगा। नहीं यार, कोई शॉर्टकट नहीं। अब मैं वचन के हिसाब से चलती हूँ, जितना हो सकता है उतना सही काम करने की कोशिश करती हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं भलाई कर सकूँ। गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत शॉर्टकट्स लेना, वो गलत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने सच्चाई को ग्रहण किया। देखिए, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। देखिए, आप मेरी बात तो समझिए, मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए प्लीज। अरे ये बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं अकेली थोड़ी थी भैया। अरे प्लीज देखिए, आप बात शॉर्टकट का नतीजा देख। देखिए, आप बड़ा कहती थी ना तेरे को कि ये कर ले वो कर ले, आज उसे पुलिस पकड़ने जा रही है। हमें उसके पास चलना चाहिए। क्यों? हम क्यों जाएंगे? उसे शॉर्टकट रास्ते चाहिए थे, उसे पैसा चाहिए था, हम क्यों उसे बताएंगे? जाने दे, उसकी यही पनिशमेंट है। पर उससे ज्यादा अब उसे कलाम की जरूरत है। ये कलाम उसको बदल सकता है। चलो कुछ नहीं चलो। अरे सर सुनिए, सही से सुनिए प्लीज। हमें बात करने दीजिए, हमें बस 2 मिनट बात करने दीजिए। अब क्या आए हो तुम लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए? नहीं संजना, हम यहाँ तेरा मजाक उड़ाने नहीं आए, हम तुझे कलाम देने आए, बाइबल देने आए। इसे पढ़, तेरा जीवन बिल्कुल चेंज होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जेल में जाऊं तो शायद उस समय मैं खुदा के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। देर नहीं हुई है संजना, तू इसे पढ़, तेरा जीवन बदलेगा और हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया। आओ मेरी सेना, हमारे कड़े कड़ाई पर कब तक ये लोग पानी फेरते रहेंगे? कब तक हम अपने शिकार ढूंढते रहेंगे? नया शिकार बनाओ, ये लोग आके पानी फेर देते हैं। अब एक एक को मैं काम दे रहा हूँ। ये लोग बैठे हैं ना, जाओ इनके पास, कोई ना कोई इनमें से मिलेगा तुम्हें। जाओ अटैक!
ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप सब के सामने ये रखने की कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें घेरती है। शैतान मेरे भेस में भी आ सकता है और किसी के भेस में भी आ सकता है और हमेशा आपके आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि हम खुदा को मानने वाले लोग हैं। मैं अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आ जाएं। सब लोग एक बार आगे आ जाएं। जितने भी लोग पीछे हैं बैक स्टेज, सब आगे आ जाएं। यहाँ पे हम जितने भी हैं, हम सब आप में से ही हैं, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। तो कोई भी हम में से थोड़ी बहुत गलती किसी से हुई हो तो आप उसे नजरअंदाज कीजिएगा। बहुत मेहनत सभी लोगों ने की है, यहाँ आके रात रात को प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत से ये प्ले तैयार किया है। थोड़े बहुत बीच में प्रॉब्लम्स आई, म्यूजिक नहीं हो पाया और काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो वो चीज़ की वजह से थोड़ा सा प्ले ऑफ चला गया। अदरवाइज मेहनत सबकी पूरी है, एक से यहाँ से लेके वहां तक, और कुछ लोग अभी पीछे हैं उन तक, सबकी मेहनत है। तो सब के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप जोरदार ताली बजा दें। और सबसे प्रथम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनकी वजह से हम ये कर पाए। और साथ ही हम थैंक्स बोलना चाहेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम खुदा का, कि उसने ये मौका दिया कि हम इस प्ले को ऑर्गेनाइज कर पाए, हमें इस लायक समझा कि हम उसके कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा डायरेक्टर सर का, हर बार की तरह हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट किया उन्होंने, और हमेशा वो बोलते रहे कि जब आपको आके प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें मुहैया कराने में हेल्प की अपने पासवान का, कि वो भी हमारे साथ लगे रहे। मैंने फोन पे उनसे डिस्कस किया और उन्होंने सारा अरेंजमेंट कराया। और अनिल सर का, उनकी टीम का, अनुराग सर का, दिलावर भाई का, उन सब लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से सब चीज़ें आप देख रहे होंगे, नाव बनाई है और ये सब बनाया है। राजेश अंकल का, जो हर बार ग्रेव तैयार करते हैं और बहुत ही बखूबी से करते हैं, जोसेफ अंकल हमेशा ही करते हैं। और जेस्पर अंकल, विशाल भैया जो माइक पे हमें सपोर्ट करते हैं, और ब्रेव अंकल जो कैमरे में हमारे साथ, और आप सब लोग जो आप यहाँ पर आते हैं और हमारे प्ले को देखते हैं, इस वर्शिप में शामिल होते हैं। तो किसी का भी नाम मैं भूल गया हूँ, ज्योति भाभी का थैंक्स करना चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ रही, और टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं प्ले हो पाया। तो और भी अपनी पूरी टीम का नाम लेके तो नहीं, सबका थैंक्स करना चाहूँगा। और सभी ने बहुत मेहनत की। स्टैनली का मैं स्पेशली इसलिए बोलूँगा कि मैंने स्टैनली को बोला, मैं ऑफिस में था और मैंने स्टैनली को बोला कि स्टैनली आपको जाना है, तो स्टैनली ने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वो यहाँ पर आए और सारा अरेंजमेंट उन्होंने खुद से चेक किया, और काफ़ी टाइम से साथ में है। तो जैसा वो प्ले करते हैं ना जीसस, तो वो उनके अंदर आ चुका है, वो सबके हेल्प करते रहते हैं। तो ये हमारी टीम का एक छोटा सा एफर्ट था आप सबको के सामने प्रस्तुत करने का, कि किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में शैतान हमें वर्गलाने आता रहता है।